तो बात करते हैं थैलेसीमिया के नोट्स की। यार पीडियाट्रिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेडिसिन में उतना क्वेश्चन तो नहीं आता हेमेटोलॉजी के अंदर, बट हाँ पीडियाट्रिक्स की हेमेटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। तो थैलेसीमिया इज व्हाट, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है भाई। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डेफिशिएंसी इन एनी ऑफ द हीमोग्लोबिन चेन, डेफिशिएंसी इन एनी ऑफ हीमोग्लोबिन चेन। हमारे पास हीमोग्लोबिन चेन दो प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा में 16 यूनिट होता है, बीटा में 11 यूनिट होते हैं। ठीक है, अगर हम क्लासीफाई करें थैलेसीमिया को दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, अल्फा और बीटा में। ठीक है, अल्फा में हमारे पास साइलेंट कैरियर्स हो सकता है ना, जिसमें 1 अल्फा जीन खत्म हो गया या फिर म्यूटेशन हो गया, ट्रेट बोलते हैं। अगर 2 अल्फा जीन यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है तो, है ना, HBH डिसीज बोलते हैं अगर 3 अल्फा चेन इफेक्ट हो रहा है तो। एंड हाइड्रोप्स फिटेलिस नाम देते हैं अगर 4 अल्फा चेन इफेक्ट हो रहा है तो, नहीं बन रहा है तो। बीटा में भी वही है, साइलेंट कैरियर। अगर हमारे पास एक बीटा चेन इफेक्ट हो रहा है तो, ट्रेट 2 इफेक्ट हो रहे हैं तो, एंड इंटरमीडिया 3 इफेक्ट हो रहे हैं तो, एंड चौथा इज कॉल्ड एज मेजर जिसमें चारों इफेक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ थैलेसीमिया। यार अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सपोज करो कि यहाँ पे अगर बीटा कम हो गया, अगर यहाँ पे बीटा की बात करें, थैलेसीमिया में बीटा वाला की बात करें ज़्यादा कॉमन है। सो इससे क्या होता है, यहाँ पे इम्पेयर्ड है ना, मतलब इम्पेयर्ड अल्फ़ा बढ़ जाते हैं, इम्पेयर्ड अल्फ़ा बढ़ जाएगा, बीटा कम हो गया तो। एंड इससे क्या होता है, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन हो जाता है। एंड प्रिसिपिटेशन से क्या होते हैं, जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसका डैमेज हो जाता है। सो आरबीसी का मेम्ब्रेन डैमेज, है ना, डिक्रीज आरबीसी डिफॉर्मिटी, है ना, इट इंटरफेयर विद द सेल डिवीजन ऑल्सो। सो हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस ठीक से नहीं हो पाता यार, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। एंड इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस से क्या होता है, यहाँ पे अब ठीक से आरबीसी का बन नहीं पा रहा है तो बनना चालू कहाँ पे हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मेडुलरी एंड मेडुलरी इथ्रोइड हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। मेडुलरी एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी इथ्रोइड हाइपरप्लेजिया। तो ये हमने बात की अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्या, थैलेसीमिया। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में पैलर देखने को मिलेगा भाई, वो भी सीवियर नेचर का होगा, सीवियर पैलर। इरिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है, जनरली चाइल्ड में देखने को मिलेगा तो इरिटेबल चाइल्ड होगा, है ना। इंटॉलरेंस टू एक्सरसाइज, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगा यार, ना, लीवर एंड स्पिनर एनलार्ज्ड, एंड इक्टरस देखने को मिल सकता है, चिकमंक फेसिस देखने को मिलते हैं। चिकमंक फेसिस के अंदर क्या होता है, चिकमंक फेसिस में फ्रंटल बोसिंग होती है, ना, और क्या होता है, डिप्रेस नेजल ब्रिज यार, इसके साथ हमारे पास जो फेशियल बोन होगा वो प्रोमिनेंट होगा, और क्या, फेशियल बोन प्रोमिनेंट होगा। हमारे पास डेंटल माल लोकेशन देखने को मिलता है,
और क्या भाई, तीत का प्रोट्रूजन हो सकता है। सी चिपमंक फेसिस में देखने को मिलता है ये 5 चीज़ें ना। अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करा सकते हैं भाई। सीबीसी जब हम कराएंगे तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हीमोग्लोबिन बहुत कम होगा, अराउंड 2 to 8 देखने को मिलता है यार, कम है ना। एमसीवी एंड एमसीएचसी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कम हुआ रहेगा। रेटिकुलोसाइट बढ़े हुए रहेंगे, दैट इज इमेच्योर आरबीसी बढ़े हुए रहेंगे, है ना। अगर हम पेरिफेरल स्मीयर करते हैं, पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं, सो उस पेरिफेरल स्मीयर में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप ऑफ एनीमिया देखने को मिलता है, छोटे छोटे आरबीसी देखने को मिलेंगे, और कंसंट्रेशन भी हीमोग्लोबिन का कम होगा। और क्या भाई, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज देंगे, जनरली न्यूक्लिएटेड नहीं होना चाहिए, ये न्यूक्लिएटेड होना चाहिए, बट यहाँ पे आरबीसीज कैसे होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे। एंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिल सकता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये हमको पेरिफेरल स्मीयर के अंदर देखने को मिलेगा। और हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कराते हैं, एचपीएलसी, विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कंफर्मिंग ऑफ थैलेसीमिया यार। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड है। और क्या करा सकते हैं, यहाँ पे हम आयरन का लेवल चेक कराएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सीरम आयरन की, तो वो बढ़ा हुआ रहेगा, सीरम आयरन बढ़ा हुआ रहेगा यार, ठीक है। अगर हम फेरेटिन की बात करें, तो सीरम फेरेटिन लेवल क्या होंगे, वो भी बढ़े हुए रहेंगे। बट अगर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करें, तो वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और क्या करा सकते हैं यहाँ पे, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जब हम कराएंगे, तो हमारे पास ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कम हुआ रहेगा यार, है ना। और क्या करा सकते हैं, जब एक्सरे कराएंगे, तो वहाँ पे हेयर ऑन इंड अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ये हो गया, हमने बात की अबाउट व्हाट, हमने बात की अबाउट इन्वेस्टिगेशन यार, ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, पैक्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। और क्या, स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन को निकाल देंगे। स्प्लीनेक्टोमी। और क्या कर सकते हैं, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं यार। जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हाइड्रोक्सी यूरिया दे सकते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया इन केस ऑफ ऑल्सो हम सिकल सेल में भी देते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, फिटल हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। सो हाइड्रोक्सी यूरिया कितना देते हैं, अराउंड 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे। इट इंक्रीज व्हाट, इट इंक्रीज HbF। और क्या कर सकते हैं, आयरन ओवरलोड हो गया तो चिलेशन थेरेपी कर सकते हैं फॉर आयरन ओवरलोड। देखो जनरली थैलेसीमिया के ऊपर तो क्वेश्चन थैलेसीमिया एंड चिलेशन थेरेपी के बारे में बताओ ऐसा बोल के आता है, और ऐसा भी आता है कि चिलेशन थेरेपी को बताओ, तो चिलेशन थेरेपी इंपॉर्टेंट है यार। चिलेशन थेरेपी में हम क्या देते हैं, डेस्फेरोक्सामिन देते हैं, सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन और सॉरी सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन पंप के थ्रू, डेस्फेरोक्सामिन, है ना। इसको देते कैसे हैं, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन पंप से देते हैं। आयरन जब भी देते हैं ना, तो आयरन कैसे देते हैं, जेटर टेक्निक से इंट्रामस्कुलर, बट डेस्फेरोक्सामिन जो कि आयरन ओवरलोड में देते हैं, वो कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन पंप के थ्रू। कितना देते हैं, 40 to 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओवर 8 to 12 आवर्स। कितना दिन देंगे, 5 से 6 दिन देंगे यार, पर वीक। बिकॉज आप समझना, यहाँ पे सीरम आयरन बढ़ा हुआ है ना, इसलिए।
ये जो कॉम्प्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ थैलेसीमिया यार, ठीक है। एंड दूसरा कह सकते हैं यहाँ पे हम चिरेशन थेरेपी फॉर एक्सेसिव आयरन कुली, ठीक है। डेफ्रीप्रोन कितना देते हैं 75 मिलीग्राम पर डे, या फिर हम कह सकते हैं डेफ्रासिरोक्स कितना देते हैं भाई 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे। अगर हम थैलेसीमिया कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आयरन बढ़ जाता है ना यार, सो आयरन ओवरलोड हो सकता है। एंड यहाँ पे हाइपर स्प्लिनिज्म, स्प्लिन बहुत तेज़ी से ग्रो करता है बिकॉज एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस होता है ना, सो हाइपर स्प्लिनिज्म देखने को मिल सकता है। या फिर जो एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस जो कि नॉर्मल नहीं है, सर इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन यार, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो हमने बात की अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ थैलेसीमिया, है ना। एंड व्हाट इज चिलेशन थेरेपी विच इज़ फॉर आयरन ओवरलोड,